Good morning, students. So, we will do the last topic of this chapter, political parties. That is the challenges to political parties. We have discussed the functions, national parties, state parties. We have discussed. Now we will discuss what are the challenges faced by the political parties and how can we improve or reform these challenges. So, first we will start with the challenges. What are the challenges faced by political parties? So, first point is given lack of internal democracy. Democracy, you know very well, freedom or right to every person. In this, we will discuss about the political party. What type of democracy we will discuss in this? What type of democracy required in political party, that we will discuss. Lack of internal democracy. Internal means inside the political parties. It means those are the parties in our country. जो हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है. अंदर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि ऑल पीपल आर नॉट इक्वल इन दोज पार्टीज़. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी हमारे देश के अंदर हैं, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो लीडर्स हैं, दे आर नॉट इक्वल. सम लीडर्स दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग एंड रिमेनिंग जस्ट दे आर ओनली इन द पार्टी. वो सिर्फ पार्टी के अंदर हैं, उनका रोल उस पार्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है. इट मीन दे आर नॉट डूइंग ऑल एनीथिंग इन द पॉलिटिकल पार्टी. तो इसमें क्या कहा गया, पहला पॉइंट दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स. आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसके अंदर जो पावर होती है वो कुछ सेलेक्टेड लीडर के पास होती है. फॉर एग्जांपल इन बीजेपी, इन कांग्रेस यू विल सी सोनिया गांधी, राहुल गांधी. एंड इन बीजेपी यू नो ओलिवर अमित शाह, नरेंद्र मोदी. These are the leaders, they are the main leaders. It means the complete power of the political party is in one hand, or one or two person in hand. और जो पार्टी जिसके लीडर्स जो जिन्होंने खुद ने पार्टी बनाई, जैसे इनेलो है या समाजवादी पार्टी है, दीज पार्टीज है द मेन पर्सनस, जो उनके प्रमुख नेता हैं, जो जिन्होंने पार्टी बनाई है, वही उसके अंदर मेन लीडर हैं. रिमेनिंग आर ओनली द मेंबर ऑफ द पार्टी. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग. दे हैव टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द मेन लीडर्स. जो मेन लीडर कहेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना होगा. तो उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है. दैट इज़ रिक्वायर्ड इन पॉलिटिकल पार्टीज. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में. एवरी पर्सन दोज हु आर द पार्ट ऑफ दिस पार्टी, दे शुड टेक डिसीजन. दे हैव द पावर टू टेक डिसीजन. उनको पावर होनी चाहिए डिसीजन लेने की. बट दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्री. वो हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है. नो मेंबरशिप रजिस्टर. इट मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कोई ऐसा अपना प्रॉपर मेंबरशिप का रजिस्टर नहीं बनाती कि ये हमारे मेंबर है, इनका ये यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है. नो मीटिंग. पॉलिटिकल पार्टीज ना अपनी मीटिंग, अपनी खुद की पार्टी की मीटिंग करती है, जिसके अंदर सभी को बुलाकर उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी टू स्पीक. नो इंटरनल इलेक्शन. और ना ही कोई इलेक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कि इसका जो प्रेसिडेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. एंड रिमेनिंग प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो सारे उसके कोई इलेक्शन नहीं होता. अपनी मन मर्जी से जो मेन लीडर होते हैं वो बना देते हैं. एंड इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑर्डिनरी मेंबर. और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिंपल मेंबर है, सिर्फ दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पार्टी, दे आर द पार्ट ऑफ द पार्टी, दे आर नॉट लीडर, मेन लीडर नहीं है. तो उनके पास इन्फॉर्मेशन भी पर्याप्त नहीं होती अपनी पार्टी के बारे में. जब खुद को अपनी पार्टी के बारे में पता नहीं है लीडर्स को, सो हाउ वी कैन से दैट पार्टी इज़ डेमोक्रेटिक पार्टी. वो कैसे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में वो पार्टी बनी हुई है. दे डू नॉट हैव स्कोप टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस. और कुछ जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको तो डिसीजन जो लिया जाता है पार्टी का, उसमें शामिल भी नहीं किया जाता और उनको डिसीजन का पता भी नहीं होता. तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी. ये सबसे बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि ना तो उनके लीडर्स जो होते हैं, उनके मेन लीडर्स 2 या 3 उनके पास सारी पावर होती है. दे आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग. वही प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, वही और चीज़ें करते हैं. एंड कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो द डिसीजन इज ऑल्सो टेकन बाय ओनली सम फ्यू लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. कुछ ही लीडर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेते हैं, ना कि सारे मिलकर लेते हैं. तो ये था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है. जैसे हमारे देश को हम बोलते हैं वी आर ए डेमोक्रेट लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सो वी आर ऑल आर इक्वल. वी कास्ट अवर वोट आफ्टर एवरी 5 years. उस समय हम सारे इक्वल होते हैं. बट पॉलिटिकल पार्टीज़ में तो वैसा कुछ होता ही नहीं है. सारे लीडर जो होते हैं उनको इक्वल नहीं माना जाता. नेक्स्ट इज गिवन डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन. डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल
इन ए पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, द पर्सन हु फॉर्म्ड दैट पार्टी, आफ्टर दैट हिज सन और हिज डॉटर बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ दैट पार्टी, तो डेट इज़ डायनेस्टिक सक्सेशन, चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है। जैसे आपने देखा आफ्टर राजीव गांधी सोनिया गांधी, नाउ दे आर सेइंग अबाउट द राहुल गांधी। तो इसी तरीके से कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, जैसे आप इंडियन नेशनल होते हैं ओम प्रकाश चौटाला, देन अभय सिंह चौटाला, नाउ इन अदर पार्टीज ऑल्सो यू कैन सी, ऐसे ही अलग पार्टीज़ में हैं। इट मीन्स द पर्सन हु इज़ नाउ एट द प्रेजिडेंट, आफ्टर दैट ही सन और डॉटर बिकम द प्रेजिडेंट, तो उससे क्या होता है कि इफ़ ही इज़ क्वालिफाइड और नॉट, ही और सी विल बिकम द प्रेजिडेंट। वो चाहे क्वालिफाइड हो या ना हो, वो एलिजिबल हो या ना हो, that person become the member leader of the political party. Due to this what happened, the political party's progress not done properly, उसकी प्रोग्रेस प्रॉपरली नहीं हो पाती, क्योंकि एक एलिजिबल कैंडिडेट अगर उसका पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा तो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब इसमें क्या कहा गया, लीडर्स हैव अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम। लीडर्स क्या करते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। क्या करते हैं, वो अपने लीडर्स जो अपने नज़दीक ज़्यादा होते हैं, जो लोग उन पार्टीज़ अपनी पार्टीज़ के अंदर उनके नज़दीक ज़्यादा होते हैं, उनको आगे बढ़ाकर उनको मेंबर बना देते हैं, उनको प्रेसिडेंट बना देते हैं, उनको आगे प्रोग्रेस उनकी कर देते हैं। बट द रिमेनिंग पीपल दोज हु आर नॉट क्लोज टू देम, उनको कुछ नहीं मिलता, वो ऑर्डनरी मेंबर ही बने रहते हैं। डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर द फंक्शनिंग। और पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये भी देखा है कि जो काम होते हैं वो ना तो प्रैक्टिस प्रॉपरली होता है ओपन में मतलब सभी को पता नहीं होता कि प्रेसिडेंट कैसे बनाया गया है, किसी को किस प्रकार वो बना है। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, पारदर्शी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वी कैन नॉट आस्क देम हाउ यू हैव मेड इट, और अगर पूछेंगे तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होता। इनमें ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो पारदर्शी नहीं है काम, वो सही तरीके से नहीं किया गया है काम। टॉप पोजीशन ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय फैमिली मेम्बर्स। जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिसने बनाया है तो टॉप पोजीशन क्या होगा, उसके फैमिली मेम्बर्स के पास होगी, रिमेनिंग पीपल जस्ट ऑर्डिनरी लीडर होंगे। तो ये सबसे बड़ा है कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड मेक द लीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी एंड देयर क्वालिफिकेशन। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे क्या हो कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है कि अपने ही फैमिली मेम्बर की प्रोग्रेस करना, ना कि और को प्रेफरेंस देना। तो ये था आपका डायनेस्टिक सक्सेशन। नेक्स्ट इज गिवन मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज। यू हैव सीन ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दोज हु हैव लॉट ऑफ मनी दे विन द इलेक्शन। या जिसके पास पावर है, जिसके लीडर्स पावरफुल हैं, यानी जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड के कुछ लोग हैं जो लोगों को डरा धमका कर क्या करते हैं, उनसे वोट ले लेते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं जो चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। दे फोकस ऑन इलेक्शन। ये मनी और मसल पावर का यूज़ कब करते हैं, इलेक्शन टाइम में करते हैं। यूज शॉर्टकट मेथड्स टू विन। वो क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। शॉर्टकट क्या करेंगे, लोगों को पैसा दे देंगे। जिसकी पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा ज़्यादा होगा वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को पैसा दे देगी, और लोग क्या करते हैं, पैसे के बदले में अपने वोट दे देते हैं, जो कि गलत है। मनी कैंडिडेट्स कम टू पावर। जो पैसे वाले लोग हैं वो पावर में आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जितना पैसा उन्होंने बांटा है लोगों के अंदर, उतना पैसा ही वो क्या करते हैं, इलीगल वे से अर्निंग कर लेते हैं, कमा लेते हैं। तो जनता का नुकसान होता है उसमें। रिच टेंड टू इन्फ्लुएंस। और जो धनवान होते हैं, जो धनी पार्टी है, पावरफुल रिच पार्टीज़ हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रभावित करती है इलेक्शन को। वो इलेक्शन में क्या कर देती है, एक इलेक्शन को अपने फेवर में कर लेती है विद द हेल्प ऑफ मनी। जिससे क्या होता है कि हम एक अच्छा कैंडिडेट है उसको इलेक्शन में विनर नहीं बना सकते। क्रिमिनल्स आर सपोर्टेड इन ऑर्डर टू विन इलेक्शंस। क्रिमिनल्स रिकॉर्ड के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन में खड़े होंगे, लोगों पे दबाव बनाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, वो इलेक्शन जीतेंगे। तो फिर आपको पता है जब क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग जब हमारी गवर्नमेंट में जाएंगे तो दे विल डू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर क्रिमिनल नेचर। वो अपनी क्रिमिनल नेचर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं हमारे देश के अंदर, मनी एंड मसल पावर। मनी का मतलब है कि पैसे का यूज़ करना। ये दोनों चीज़ें कब यूज़ होती है, ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। पैसे का यूज़ करके इलेक्शन जीतना, या अपनी मसल पावर का यूज़ करके क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाकर लोगों को डरा कर इलेक्शन में पैसे जीतना। ये दोनों ही क्या है, आपके चैलेंज है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में। दीज आर ऑल इन ऑल पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ओनली वन और टू पार्टीज। नेक्स्ट इज गिवन ऑफरिंग ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट गिविंग द मीनिंगफुल चॉइस टू द पब्लिक। मीनिंगफुल का मतलब होता है कि दोज अंडरस्टूड द फीलिंग्स ऑफ द पब्लिक एंड पीपल विल ऑल्सो एक्सेप्ट देयर कैंडिडेटशिप। यानी
जो लोग चाहते हैं, द डिमांड ऑफ द पीपल व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट फुलफिल, तो उससे क्या होता है कि जैसे आपने एक सुना नोटा, नन ऑफ द अबव, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी नया शुरू करा है नोटा, नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर अब इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को जब अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जो उनको लगता है कि ही और सी इज़ गुड, जब इतने कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए उनको एक भी अच्छा नहीं लगेगा तो वो किस पे वोट डालेंगे? नोटा पे डालेंगे। तो नाउ डे बाय डे द परसेंटेज ऑफ नोटा इज़ इंक्रीजिंग इन इलेक्शंस। ये लास्ट में सबसे लास्ट में ईवीएम मशीन में रखा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाती लोगों को, जो लोगों को लगता है कि दे विल नॉट डू देयर फुलफिल देयर डिमांड्स, तो लोग उनको वोट नहीं देंगे। तो मीनिंगफुल चॉइस का मतलब है कि जो लोगों की चॉइस है, जो लोगों की डिमांड है, जब वो पूरी ना हो तो वो पूरी कैसे होगी? जब उनको लगता है कि दिस लीडर विल डू दिस डिमांड, देन दे विल गिव द वोट, सब उसको वोट देंगे। जब वो कैंडिडेट को देख कर ये लगता है कि ये कुछ कर ही नहीं सकता तो उसको वोट कौन देगा? तो मीनिंगफुल चॉइस है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिक्लाइन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल का मतलब क्या करता है कि जो लोगों की विचारधारा है और जो पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा है वो आपस में मिक्स नहीं हो पा रही, वो मिल नहीं पा रही, तो इससे क्या होता है लोग उसको वोट नहीं देते। एग्रीमेंट ऑन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, यानी जो आपस में लोगों का समझौता हो सकता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है लोगों की, जब वो पूरी नहीं होगी तो लोग वोट किसी को भी नहीं देंगे, कोई भी पार्टी हो। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का मतलब है कि जो हमारी आर्थिक पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया रहा। नो चॉइस ऑफ लीडरशिप, लीडर इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उसमें लोगों को चॉइस ही नहीं है किसको वोट दे, जो अच्छा उनको लगता है कि सारे ही ऐसे हैं, सो दे विल नॉट गिव द वोट टू एनीवन, और वो वोट किस पे दे देते हैं? नोटा पे दे देते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज दैट वी हैव डिस्कस टुडे। ये मेन चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़। हम रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, हम सुधार कैसे कर सकते हैं उसके अंदर, उसको चेंज कैसे करते हैं। जैसे एक कोटेशन दी हुई है इसके अंदर, वेरी गुड कोटेशन इज़ गिवन बाय दिस एलन मूर। ये वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें क्या कहा गया है? पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर गवर्नमेंट, लोगों को अपनी गवर्नमेंट से डरना नहीं चाहिए। तो क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड ऑफ देयर पीपल, सरकार को जनता से डरना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट बी अफ्रेड विद द गवर्नमेंट शुड बी अफ्रेड फ्रॉम अस, हमारे से गवर्नमेंट को डरना जरूरी है, ना कि गवर्नमेंट हमारे को डराए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, रिमेंबर दिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफॉर्म, सुधार क्या किए जा सकते हैं, क्या किए गए हैं और क्या हो सकते हैं सुधार पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो पहला क्या कहा गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, अमेंड का मतलब होता है चेंज। व्हाट डू यू मीन बाय अमेंड? चेंज, बदलाव। टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, यानी हमारे संविधान में एक बदलाव किया गया है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति इलेक्शन जीता है दे कैन नॉट चेंज देयर पार्टी, वो अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि जैसे कई टाइम क्या होता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो क्या करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको पैसा देकर अपने फेवर में कर लेती है। इससे क्या होता है कि वो एक गलत मेथड है। आपने वोट दिया कांग्रेस को और वो कांग्रेस का मेंबर और लीडर जो था वो क्या हुआ, इलेक्शन जीतने के बाद में दूसरी पार्टी में जाके मिल गया, तो आपने क्या किया, आपके तो उसने खिलाफ़ किया ना। तो ये क्या है, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बदलाव किया गया है कि कोई भी इलेक्शन जीतने के बाद में लीडर अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं करेगा। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर और कैश रिवार्ड। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ सरकार में या जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेजोरिटी रिक्वायर्ड है उसके साथ में क्यों जाते हैं, या तो मंत्री बनने के लिए या पैसा लेने के लिए, कि उनको पैसा मिल जाए या उनको मंत्री बना दिया जाए, तो इसलिए क्या करते हैं वो पार्टी चेंज करते हैं। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया गया है कि लोग जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि जो पैसा और जो आपका क्रिमिनल नेचर के जो व्यक्ति हैं उनके लिए कानून बना दी, सख्त कानून, की वो इसके अंदर इलेक्शन में इन चीज़ों का यूज नहीं कर सकते। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट। अब हर एक मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। अब हर एक कैंडिडेट को जब वो इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा, इलेक्शन में खड़ा होगा, तो उसके लिए कंपल्सरी क्या कर दिया है, वो एक एफिडेविट फाइल करेगा। एफिडेविट जो आपको पता है जो तहसील के अंदर बनता है, जो एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट है,
उसमें वो एफिडेविट में क्या देगा, डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी, उसके पास कितना पैसा है, और क्रिमिनल केस, उसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, इनके बारे में वो अपना सारा रिकॉर्ड क्या करेगा, सरकार को, इलेक्शन कमीशन को देगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर दी। इससे क्या होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि इसके पास कितना पैसा है, कितना ये क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि दूसरे दिन वो न्यूज़पेपर में आ जाती है। जब वो एक एफिडेविट देगा तो उस एफिडेविट के बारे में जो जिस इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो सारी न्यूज़पेपर में आती है। उससे क्या होता है, लोगों को पता चल जाता है कि ये क्रिमिनल नेचर का, तो इसको वोट दें या ना दें, या इसके पास इतना पैसा है तो ये पैसा कहाँ से आया है, तो इस तरीके से लोग उसको दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर रखा है। द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के ज़रूरी कर दिया है। क्या कर दिया है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इलेक्शन करवाए, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाए, यानी स्टेट प्रेसिडेंट है, कंट्री प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जिला अध्यक्ष है, इन सभी का क्या करवाए, इलेक्शन करवाए, और उनको उसके अकॉर्डिंग, इलेक्शन के अकॉर्डिंग वो अपना लीडर्स बनाए, और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल जरूर दें। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। एक लॉ ऐसा भी बनना चाहिए, ये है नहीं, शुड बी मेड है ना यहाँ पे। इसका मतलब है कि एक ऐसा लॉ भी होना चाहिए जो क्या करे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर की चीज़ों का जो हमें पता नहीं है, उसका भी हमें पता चल सके कि कौन लीडर मेन है, कौन सा, किसको कितनी पावर मिली हुई है, उसका भी अगर हमारे को पता चल जाए तो वी कैन डू दिस। Next is given, it should be mandatory for political parties to give minimum number of tickets, about 1/3 of tickets to women candidate। एक ये भी कानून होना चाहिए, ये भी ज़रूरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो 1/3 33% सीट वो क्या करे, वीमेन को दे, ये भी ज़रूरी कर देना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर जो पैसा लगता है वो क्या है, वो इलेक्शन कमीशन दे, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप खुद खर्च करें। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। यानी सरकार है वो क्या करे, वो पैसा दे, और वही पैसा क्या है, इलेक्शन के अंदर लगाया जाए, ना कि अलग से कुछ पैसा लगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये अभी है नहीं, देयर शुड बी, ये होने चाहिए, हमारे आइडियाज़ ये दिए गए हैं। सो दिस इज़ द चैप्टर वी हैव डिस्कस टुडे, challenges and reforms of the political party. You will write down in your notebook. Now we will discuss the question answer tomorrow. Thank you. Have a nice day.